हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पढ़ाई वाला वाईटी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th में बिल्कुल नया चैप्टर है। आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। क्लास 9th से ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो जो एक ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स हैं और उसके जो एंगल हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है तो इसकी ये 3 साइड्स हो गई और ये एंगल्स हो गए, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। Then what is trigonometric ratio? So the ratio of sides of right angle triangle with respect to its acute angle, it's called trigonometric ratio. Acute angle और obtuse angle दो होते हैं, एक 90 डिग्री से कम जिसे acute angle कहते हैं और 90 डिग्री से ज़्यादा वाले को obtuse angle कहते हैं। तो जो right angle triangle है उसके जो sides का रेशियो है इस acute angle से, उसे ही trigonometric ratio कहते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देख लेते हैं। ये साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं और इनका रेशियो साइड किस साइड से कैसे होता है उसको देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले जो आता है वो है हमारा साइन ए। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक तो ये बेस होगा, ठीक, और उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस हो गया, इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई और ये जो साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इट इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, तो साइन क्या है? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी ये एंगल के, इस एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो साइन ए। देन कॉस ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यानी ये एंगल से लगी हुई एडजेसेंट साइड ये जो है, और साथ में हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस ए कहते हैं। ठीक है, देन फिर आते हैं टैन पे। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज टैन। इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अपोजिट साइड, मतलब इस एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई और एडजेसेंट ये जो लगी हुई साइड है इस एंगल से वो बेस। देन इसी तरह कॉट, कॉट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जो एडजेसेंट साइड इस एंगल से, अगर एंगल ए को देख रहे हैं तो इसके लिए ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये बेस हो गया, ये एंगल, ये एडजेसेंट साइड और इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा कॉट। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन सेक ए, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एडजेसेंट साइड बेस को कहते हैं जिस एंगल के लगी हुई साइड, जैसे ये एक एंगल है तो इसकी 2 एडजेसेंट साइड होती हैं, एक ये और एक ये, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यही हाइपोटेन्यूज कहलाता है। उसी तरह से कोसेक ए, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन इस एंगल के अपोजिट साइड जो है, यानी ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया कोसेक ए। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। यहाँ पे रिलेशन भी है आपस में, साइन और कोसेक के बीच में, कॉस और सेक के बीच में, टैन और कॉट के बीच में, टैन और साइन और कॉस के बीच में। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे पॉसिबल है ये। सबसे पहले साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, जो भी एक्यूट एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो कैसे रहा है? साइन हमारा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये होता है साइन। और हमने देखा है कोसेक क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन
परपेंडिकुलर। तो अगर इसका इन्वर्स ले लें यानी 1/sin कर दें तो हमारा कोसेक आ जाएगा। कैसे हो रहा है ये देखिए, साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब इसका हमने इन्वर्स लिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये एक्चुअल में होता क्या है, कोसेक। इसी तरीके से कॉस का भी, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका जब इन्वर्स लेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये क्या होता है, सेक होता है। उसी तरीके से हमारा tan थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका जब हमने इन्वर्स लिया यानी 1/परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि क्या है, कॉट है, ठीक है। सेम उसी तरीके से एक और रिलेशन है tan का साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो ये हाइपोटेनियस कट गया, फाइनल क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने देखा है कि tan थीटा होता है, ठीक है। और इसी का इन्वर्स अगर करना है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है साइन थीटा, हाइपोटेनियस कैंसिल, तो फाइनल आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या है, कॉट थीटा, हमने अभी देखा है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इसको आप कन्वर्ट करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ही एग्ज़ाम्पल जो दिए रहते हैं वहाँ पे एक डिस्कशन दिया हुआ है कि साइड्स के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच जो रेशियो है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है BAC, ठीक। देन उसी पे ये AC पे हाइपोटेनस पे एक P पॉइंट है जिससे ये एक छोटा ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों के बीच में जब सिमिलैरिटी निकालनी होगी तो देखेंगे इन ट्रायंगल MAP इस ट्रायंगल में और BAC ये है, ये वाली लाइन, इसमें क्या है कि एंगल MAP, ये जो A एंगल है, यही एंगल BAC में भी है सेम, ठीक है। यहाँ पे C होएगा, ठीक है। देन ये एंगल हो गया और ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने से क्या हो जाएगा कि ये AM अपॉन AB, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई, फिर AP अपॉन AC, ठीक है, इज इक्वल्स टू MP अपॉन BC, ये रेशियो निकल के आया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। अब इससे जो चीज़ निकली वो ये है कि MP, ये MP है अपॉन AP, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये था हमारा MP, ये MP अपॉन BC था, इज इक्वल्स टू ये हमने निकाला था AP अपॉन AC, ठीक है। हमने इसको इधर भेज दिया और इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो आ गया है MP अपॉन AP, ये AP नीचे चला आया, इज इक्वल्स टू ये BC यहाँ गया, तो BC अपॉन AC, ये एक्चुअल में है किसके बराबर, ये है साइन थीटा के बराबर, साइन A, ये A क्या है, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो MP अपॉन AP ये हो गया, साथ ही साथ
ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो ये साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। तो ये साइन ए निकल आया। इसी तरीके से कॉस ए देखेंगे तो ए एम अपॉन ए पी, ये ए एम अपॉन ए पी, ये भी उसी तरीके से आया। हमने रिलेशन में निकाला था कि ए एम अपॉन ए बी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड था। साथ ही साथ ये किसके इक्वल था, ए पी अपॉन ए सी के, ठीक है। तो उसी को ट्रांसपोज कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन ए एम अपॉन ए पी, ए एम अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। और ये है क्या चीज़, ए एम है बेस और ए पी है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस। उसी तरीके से टैन है, इसको आप लोग अपने से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो ये प्रूफ क्या करता है कि दिस शोज़ दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ये जो एंगल ए है इन ट्रायंगल पी ए एम इज़ नॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंगल ए इन सी ए बी। ये जो बड़े वाले ट्रायंगल में है उसमें जो एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब ये जो रेशियो इस वाले ट्रायंगल के लिए आ रहा है वही इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि वी हैव डिफाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर ये हमारा एंगल ए एक्यूट एंगल है तो इसके लिए हमने 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखे हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो 6 हैं हमारे पास। तो कैन वी ऑब्टेन अदर रेशियोज़ इफ़ वी नो वन, मतलब अगर हमें एक पता है, यानी साइन ए पता हो या टैन ए पता हो या कॉट ए पता हो, मतलब इन 6 में से कोई एक हमें पता हो, तो क्या हम बाकी के 5 निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इसमें साइन ए इज़ इक्वल्स टू 1/3, ये हमें पता है, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट बी सी अपॉन ए सी इज़ इक्वल्स टू 1/3। ऐसा क्यों है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारा ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1/3, ये रेशियो दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 1:3। तो हम इसको k और 3k से डिनोट कर रहे हैं, मतलब k हमारा 1 हो गया और 3k 3 हो गया, 1:3 रेशियो दिया है, ठीक। तो अब इस चीज़ को आगे देखते हैं कैसे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मतलब हमें ये जो बेस है हमारा इसका लेंथ पता करना होगा। ये तो पता है, ये तो पता है, रेशियो से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाले को निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स की अगर वैल्यू दी रहे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम तीसरी साइड का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके केस में हम सीधे फार्मूले पे एनसीईआरटी में दिया है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक। यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है ए सी स्क्वायर की 3k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये टोटल 8k स्क्वायर यानी 2√2k स्क्वायर। फिर ए बी 2√2k आ गया, इसका जब हमने स्क्वायर को अंडर रूट निकाला तो ये 2√2k आ गया। देन यहाँ पे दिया है एक चीज़ वाई ए बी इज़ नॉट माइनस 2√2k, माइनस में क्यों नहीं हो सकता, लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो अब हमें ये पता चल गया, ठीक। तो अब आगे क्या है कि कॉस निकालने के लिए कॉस से क्या हो जाता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। बेस हमने निकाला है 2√2 और हाइपोटेनियस पहले से पता है 3k, के कैंसिल हुआ 2√2/3, ये आ गया कॉट की वैल्यू।
सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इसको आप कॉपी में ट्राई करिए, इफ़ नहीं निकलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। tan के लिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा k है और बेस हमने निकाला है 2√2 k कैंसिल, यानी 1/2√2, ये आई tan की वैल्यू। इसी तरीके से आप कोसेक, सेक और कॉट का निकाल के कॉपी में देखिएगा। एक्सरसाइजेज हम ट्राई करते हैं। बेसिक जितनी चीज़ें हमने जाननी थी ट्रिग्नोमेट्री में वो जान ली। तो अब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब B पे वो राइट एंगल है, 90 डिग्री B पे है। AB की लेंथ दिया है 24, BC की लेंथ दिया है 7। तो डिटरमाइन करना है साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि एंगल B पे 90 डिग्री है। लेंथ दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर, BC 25, AC 25 ये निकाला हमने, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है। 25 सेंटीमीटर हमने हाइपोटेनस से मतलब हाइपोटेनस है, इसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करना है कि थर्ड साइड पता करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड जान लेनी है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला रख के हमने यहाँ निकाला। देन इसको AC हमें पता चल गया। अब साइन A और कॉस A, ठीक है। तो साइन A क्या है हमारा, पंडित भोला प्रसाद, ये चीज़ हमेशा लिख लीजिए, हर हर बोले, ठीक। तो साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। A की बात हो रही है, ठीक। तो एंगल A के लिए इसका परपेंडिकुलर ये है, यानी BC, और इसके लिए हाइपोटेनियस AC है ही, ठीक है। तो 7/25 ये आ गया हमारा साइन A। उसी तरीके से कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये A के लिए बेस है 24 और हाइपोटेनियस 25, AB अपॉन AC, यानी 24/25 ये आ गया हमारा कॉस A, ठीक है। तो ट्रायंगल में जिस भी एंगल के लिए बात की जाए, जैसे C के लिए बात की जाएगी तो C के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये C है इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये, ठीक है। और A के लिए ये एंगल A है तो इसके लिए बेस ये है और सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि साइन C और कॉस C निकालना है। साइन C के लिए ये एंगल हो गया, इसके लिए क्या है कि फिर से लिख लेते हैं, PB HHB। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। साइन C के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, AB और हाइपोटेनियस AC, ठीक। ये आ गया साइन C। उसी तरीके से कॉस C क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल C के लिए बेस हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 25, 7/25 ये आ गया हमारा कॉस C, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R, ठीक है। ये फिगर है, इसमें दिया हुआ है सारी वैल्यूज, इसमें tan P और cot R निकालना है। tan P यानी ये वाला एंगल और cot R ये वाले एंगल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले tan क्या होता है, अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा हो गया tan P, ठीक है। tan P से tan P अगर रखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और बेस 12 सेंटीमीटर है। तो आगे देखेंगे 5/12 ये आएगा tan P, ठीक। ये tan P निकाला हमने। उसी तरीके से cot R क्या है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो इस R के लिए बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, ये है PR। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं पता तो पहले tan निकालिए, फिर tan का इन्वर्स करेंगे तो आपको cot मिल जाएगा, ठीक है। tan का इन्वर्स cot होता है। तो अगर cot आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जैसा हमने ट्रिक में बताया है, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो tan है, अब इसको इधर से पढ़ेंगे तो cot हो जाएगा, या तो फिर ये फॉर्मूला इतना बड़ा यूज़ करिए। अगर ये याद कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले।
अब इतना निकालने के बाद हमने tan p और cot r निकाल लिया। अब माइनस करना है, माइनस करने पे वैल्यू 0 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ़ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। जैसा कि हमने वो एग्जांपल में देखा था कि एक रिलेशन पता रहे तो क्या हम बाकी की रेशियोज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। sin a हमारा दिया हुआ है 3/4, ठीक है, तो sin a यानी हर बोले, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। a के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये और हाइपोटेनियस तो है ही, ठीक। तो sin a दिया है 3/4, इसको 3x और 4x कर लिया। sin a के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3x और ये 4x, ठीक। अब थर्ड साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये निकाला है, √7x आया है हमारा AB। अब इसको आगे बाकी रेशियोज निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमें cos a और tan a निकालना है। तो cos a क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, cos a है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। एंगल a के लिए बेस हो गया ये और हाइपोटेनियस हो गया ये। इसको यहाँ पे रखा √7x अपॉन 4x, √7/4 ये आ गया cos a। इसी तरीके से tan a क्या होगा? tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 3x और बेस क्या है 7x, ठीक। इसको सॉल्व किया तो 3√7 आ गया आंसर tan a। आज की हमारी वीडियो के क्विज़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमने cot a रेशियो दिया है 3/4। आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a, ठीक है। 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 यानी cot a इज इक्वल टू 8/15, ठीक। अब cot a दिखा दिया, ठीक है, तो cot a से हमने tan a निकाला है। tan a क्या होता है? cot a का इन्वर्स यानी 15/8, ठीक। tan a आ गया 15/8। अब tan a हमने निकाल लिया तो हमने अपना ये निकाला कि a के अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8, ठीक है। इसको 15x और इसको 8x कर दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के सीधे सीधे हमने AC निकाल लिया यानी हाइपोटेनियस निकाल लिया, 17x आ गया, ठीक है। गिवन था cot दिया था, cot से tan निकाला, tan से ये निकाला, ठीक है। देन AC हमने निकाल लिया है, ठीक है, यानी ये तीनों साइड हमें पता चल गई। अब तीनों साइड जब पता चल गई है तो ये लिख लेते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। sin a हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। a के लिए परपेंडिकुलर 15x और 17x हाइपोटेनियस, ठीक। 15 अपॉन साइन 17 ये आ गया sin a। देन cos a निकालना है। cos a क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। a के लिए बेस क्या है? 8x और हाइपोटेनियस हो गया 17x, ठीक है। 8x अपॉन 17x ये निकल आया हमारा cos a। अब cos a का इन्वर्स जो है वो sec a होता है, ठीक है। तो 8/17 का इन्वर्स लिया तो 17/8 ये हमारा आ गया sec a। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि sec थीटा दिया हुआ था 13/12, ठीक है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक सारे रेशियोज निकालने थे। तो sec थीटा क्या होता है? इन्वर्स अगर कर दें तो cos थीटा निकल जाता है, ठीक है। cos थीटा आ गया 12/13, एक तो हमने सीधे सीधे यहीं से निकाल लिया, ठीक है। अब cos थीटा का मतलब क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये थीटा है, इसका बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया, ठीक। थर्ड साइड हमने निकाल ली 5x, ये वाला भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल लिया। अब आ जाते हैं इसके बाकी रेशियोज़ निकालने के लिए। यहाँ से ये तीनों रेशियोज़ हमें पता है, ठीक है। अब साइन थीटा सबसे पहले निकालते हैं। साइन थीटा क्या है? ये लिखा, ठीक है, ये लिखा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 5x और हाइपोटेनियस है 13, ये निकल गया। cos थीटा 12/13। tan थीटा क्या होता है कि
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए 5x परपेंडिकुलर और बेस 12x, तो 5/12 ये आ गया tan थीटा। अब या तो आप इसी को यूज़ करके निकालिए या 1 अपॉन करके भी निकाल सकते हैं बाकी का कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो कोसेक का क्या है 1 अपॉन साइन, यहाँ से कर लिया 13/5 आ गया। और अगर इस फॉर्मूले से भी करते तो कोसेक थीटा क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, 13/5 सीधे सीधे आ गया 13/12। और कॉट का क्या है 1 अपॉन tan, यानी ये जो निकाला था इसका इन्वर्स करके हमने कॉट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो ये दोनों एक्यूट एंगल हैं और जो कॉस ए की वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ होएगी कि सबसे पहले कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो कॉस ए के लिए बेस क्या हो गया हमारा ए सी और हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी ये निकाल लिया। उसी तरीके से कॉस बी के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी ये हो गया हमारा कॉस बी। अब नाउ इट इज़ गिवन दैट कॉस ए इज़ इक्वल टू कॉस बी, मतलब ए सी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये लिखा हमने। अब ए बी कैंसिल हो गया और ए सी इज़ इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ये लिखा ना हमने। यहाँ पे देखिए ए सी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये क्यों हुआ क्योंकि कॉस ए इज़ इक्वल टू कॉस बी, और कॉस ए क्या था ये और कॉस बी क्या था ये, तो यहाँ ले आए और ए बी नीचे कॉमन है तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। नाउ वी नो दैट इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर इक्वल साइड्स हैं जैसे ए सी और बी सी तो इनके एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी और एंगल ए ये इक्वल होगा, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इससे ये प्रूव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले करना क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, क्योंकि पूरे इस इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा ही पूछा है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे कॉट थीटा दिया है तो कॉट थीटा को टैन थीटा में कन्वर्ट किए, टैन थीटा आया हमारा 8/7 और टैन थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 8x और बेस हो गया 7x, ठीक। ये हमने निकाल लिया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा आ गया 8/7, ठीक। अब ये वाली साइड जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया कि √113x ये AC आया, ठीक। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है तो वापस से पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया 8x, हाइपोटेनियस हो गया 113x, √113x अभी निकाला है हमने। और कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। थीटा के लिए बेस क्या हो गया 7x और हाइपोटेनियस √113x, 7x √113x, x कैंसिल और ये हो गया 7/√113। के नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही ना होता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है ऊपर वाले में न्यूमरेटर में, ठीक है। तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक। तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से, ठीक। अब साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है,
यहाँ पे पुट किया हमने। और ये इस फॉर्म में ले आने का सबसे बड़ा रीज़न ये क्या है कि ये जो रूट वाला टर्म है ये हट जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किया तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, रूट 113 मतलब रूट है 113, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा, ठीक है। देन ये चीज़ आगे यहाँ सॉल्व हुई है 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक। उसी तरीके से नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये सॉल्व किया और फाइनल आंसर जो आया वो 49/64 आया। तो हेंस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड्स में पक्का आना है, तो इसको जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया कि इसी का स्क्वायर कर देना है, तो 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, ये हो गया 49/64, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि इफ़ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 प्लीज़ चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। एक चीज़ जान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिंपल है। और अगर आप साइन कॉस इसमें कंफ्यूज हो गए कि क्या है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिंपल है। और ये पूरा चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस पे है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, यानी cot a इज इक्वल टू 4/3। अब cot a हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये tan होता है, और इसका इन्वर्स अगर कर देंगे तो ये निकल आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सीधा सीधा मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आप इसको अपने तरीके से कर लीजिएगा लिख के कि tan a 1/cot a होता है। फिर इसको सॉल्व किया तो tan a 3/4 निकल के आया, तो वही चीज़ है, इसको इन्वर्स कर दिया तो 3/4 आ गया, ठीक है। cot a का इन्वर्स tan a आ गया। अब tan a का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये साइड हो गई हमारी 3 और ये साइड हो गया हमारा 4, ठीक है, BC अपॉन AB। अब इसी तरीके से हमने AC को निकालना है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, ये आ गया 5x। अब आगे इसको देखते हैं। अब साइन ए क्या है कि BC अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो 3x अपॉन 5x, ये हो गया हमारा साइन ए। कॉस ए को निकाल लिया, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस इसके लिए 4x है और हाइपोटेन्यूस 5x, 4x अपॉन 5x यानी 4/5। अब एक्चुअल में करना क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a हमारा 3/4 ये गिवन है, ठीक है, मतलब कॉट गिवन है तो हमने tan निकाला था। अब ये यहाँ पे पुट करके हमने देखा कि 7/25 आया, ठीक है। स्टेप्स आप बहुत ध्यान से करिएगा तो 7/25 आएगा। अब राइट हैंड साइड हमने साइन और कॉस निकाला है। राइट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन दिया है इसको यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू जो हमने निकाली वो पुट की, इक्वेशन सॉल्व किया और ये 7/25 आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हेंस ये प्रूव होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B, एंगल B 90 डिग्री है। इसमें tan a की वैल्यू 1/√3 है, तो फाइंड करना है sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। sin a cos c प्लस cos a sin c। tan a निकला, tan a से हमने साइड्स की वैल्यू रख के 1/√3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan, तो tan a के लिए क्या है परपेंडिकुलर x है और √3/x हो गया ये, ठीक है। तो 1/√3 ये tan a की वैल्यू आई। अब AC हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब आगे हमें निकालना क्या है sin a cos a sin c cos c, तभी हम इस इक्वेशन को, मतलब अगर ये निकालेंगे तभी ना ये इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे।
तो चलिए देखते हैं इसको भी कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, ये हम लिख लें फटाफट, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर साइन ए के लिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेनस क्या है 2x। x अपॉन 2x, साइन ए आया 1/2। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, a के लिए बेस क्या है √3 हाइपोटेनियस 2x, तो √3/2x, √3/2 आया। अब कॉस सी क्या है, c के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो c के लिए बेस है x और हाइपोटेनियस है 2x, कॉस c आया 1/2। ठीक, अब इतना निकाल लिया हमने इन सब को, तो अब इन सब की वैल्यू इधर पुट करके जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी आएगी 1। इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि इसमें कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना है। हमने कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमने निकाली है। इसको पुट करेंगे, पुट करके देखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, हेंस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 0। इस स्टेप्स का बहुत ध्यान रख के लिखा जाता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें राइट एंगल क्यू पे है, जिसमें पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया सबसे पहले क्या किया कि पी क्यू दिया है तो पी क्यू को लिख लिया। अब पी आर प्लस क्यू आर ये दिया हुआ। ठीक है, तो पी आर क्या हो गया यहाँ पे 25 माइनस, अगर हमने क्यू आर को x ले लिया है तो क्या दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो इसको इधर ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया कि पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। ठीक, अब इसको पाइथागोरस थ्योरम में रख के हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें पता चली कि 12। ठीक है, अब 25 माइनस 12 जब हमने किया तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया हमारा 12, ये 13 और ये हो गया 12। अब इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। ठीक है, अब इधर आते हैं। साइन पी, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन पी के लिए परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13, ये हो गया साइन पी। टेन पी निकाल लिया। टेन पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर पी के लिए क्या है 12 बेस 5, 12 अपॉन 5, ये हो गया 10 पी। कॉस पी निकाल लिए। कॉस पी क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस पी के लिए बेस हो गया 5 और हाइपोटेनियस 13, कॉस पी निकल गया 5 अपॉन 13। टेन पी निकालने का एक और मेथड है जो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन की वैल्यू हमने निकाली और कॉस की निकाली तो टेन पी निकाल लिया। ठीक है, ये एक अल्टरनेट मेथड है। हमने सारा फाइंड कर लिया, साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना था। एक क्वेश्चन बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये हमारी पिछली वीडियो के क्विज़ के फीचर्ड कमेंटर हैं सारांश मौर्य। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व किया है बैलेंस करके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।